स्मॉल स्मॉल लेक्चर्स हैं, ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, एंड दिस इज हाउ वी आर डूइंग द फिजिकल एंड द ह्यूमन ज्योग्राफी। अभी मैपिंग वाला पार्ट हमने नहीं करा है हमारी सीरीज में, वी हैवंट कम गोन थ्रू द मैपिंग पार्ट, बाद में आएगा, बट दैट विल बी द मोस्ट, it will be the most interesting aspect of this series. You love those maps and you love how we do the maps, because maps से ऐसे लगेगा कि यार कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, हाउ आई लर्न इट, एंड ये देखना कि हम लेक्चर्स में उनको ऐसे याद कर लेंगे। दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट, ठीक है। वी आर गोइंग टू कंप्लीट आर ऑल दी एनसीईआरटीज, द मैपिंग पार्ट एंड द डिफरेंट डिफरेंट जो भी रेफरेंस बुक्स होती हैं जीसी लियो, ठीक है, आपके डेस्क पे सारी की सारी रखी भी होंगी, ठीक है, इफ़ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। नहीं तो वो किसी अलमीरा में उन पर धूल आ चुकी होगी, राइट। सो बी इट एनी पर्टिकुलर केस, बट अगर आपने इस वीडियो को, इस सीरीज की इस वीडियो को ओपन कर लिया है, तो मेक अ प्रॉमिस दैट कि ज्योग्राफी को तो 100% कंप्लीट करना ही है। दैट शुड बी द प्रॉमिस टू योर ओन सेल्फ। अपने साथ प्रॉमिस मेंटेन करो ना, बाकियों को छोड़ दो यार। व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? वी आर गोइंग टू सी दी वोल्केनोज। वोल्केनिज्म का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा, किसका? वोल्केनिज्म का कॉन्सेप्ट। आज हम बात करेंगे वोल्केनोज के बारे में, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी वोल्केनोज, क्या क्या अलग टाइप्स होते हैं, एंड लास्ट में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ इज इटसेल्फ मैसिव है ना, हमारी अर्थ है ना, मैसिव है, इट इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो अब वो मैग्नेट की तरह अगर कोई चीज बिहेव कर रही है, तो उसके अंदर से क्या होने वाला है? देर इज गोइंग टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, द मैग्नेट। फिजिक्स वाले एंगल्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम उसको ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से करेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी द इंट्रिंसिक वोल्केनोस, composite, caldera, cinder cone volcano, and we are going to see the volcanic arc. volcanic arc दो टाइप की हो सकती है, आइलैंड, कॉन्टिनेंटल। तो अगेन डिटेल्ड है, सबको करेंगे। कंपेयर करना, अगर आपने पहले कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वर यू अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मेरा भी मोरल बूस्ट होता है, मैं आपको तो कर ही रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे, एंड फाइनली उस मैग्नेटिक फील्ड की से एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरोराज, ऑरोराज बोरियलिस एंड ऑस्ट्रेलिस। तो वी आर गोइंग टू सी नदर्न लाइट्स, ठीक है, सदर्न लाइट्स, स्काई, ऐसा तुमने वॉलपेपर्स में देखा होगा जैसे ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का स्काई हो जाता है, ठीक है। दिस इज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ये हम कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारे टॉपिक में, विच इज द वोल्केनोज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इफ यू लाइक दिस सीरीज विच इज गोइंग ऑन, बताओ तो सही। कम्युनिकेशन वैसे तो हो नहीं पाएगा, तो मुझे वैसे ही कमेंट करके बता दो, अभी कमेंट करो, ठीक है, एंड टेल मी कि यू आर विद मी विद इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, ठीक है। कोई चीज़ तुम्हें ऐसा लग रहा है दैट शुड बी इन एडिशन, वैसे एडिशन वाला तो तुम नहीं बोलोगे, एडिशन वाला आई हैव टेकन केयर ऑफ फ्रॉम माई साइड, ठीक है। इस चीज़ को कंप्लीट करो, इस लेक्चर को कंप्लीट करो, मोर लेक्चर्स विल बी कमिंग इन दिस सीरीज आफ्टर यू टेल मी हाउ थिंग्स आर गोइंग, ठीक है। तो चलो, let us start with this particular lecture. Next, what we have as our subtopic is the major types of volcanoes. ठीक है. Now we'll be dealing with the major types of volcanoes, in which the number one is the shield volcanoes. ठीक है. Now अब हमने ना intrusive rocks को देख लिया है. Sorry, we have seen what the intrusive rocks. ठीक है. Now let us talk about extrusive rocks, also known as volcanic landforms. ठीक है. Now there will be different types of volcanoes which will be formed above the surface of the earth. Number one is the shield volcano. They are like a shield. तो remember the picture. ठीक है. They are like a shield. जैसे वो देखा होगा कोई भी शील्ड होती है जो वॉरियर्स कैरी करते थे, तो इट इज मोर लाइक दिस. इट इज अ शील्ड. ठीक है. तो इट इज अ शील्ड. दीज आर नोन एज द शील्ड वोल्केनो. तो कैन यू सी कि इसकी हाइट जो है वो ज्यादा नहीं है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा कम है, और ये साइड वेज और अलग अलग साइड में हॉरिजॉन्टली ज्यादा एक्सपेंडेड है. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लो विस्कस बेसोल्टिक लावा. नाउ फर्स्ट लेट अस लुक एट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विच इज द विस्कोसिटी. ठीक है. बिकॉज दिस वर्ड विल बी हाईली यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक. विस्कोसिटी को देखते हैं. एक ही चीज याद रखनी है, हनी
is more viscous. I won't explain you how it is viscous or something of that sort. Just remember, honey is more viscous, water is less viscous. So if something is less viscous, so it will flow like water. It will flow like water. Viscous. Viscous is what? Vicks. विक्स से इसको याद रखो, विक्स, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, ऐसा होता है। तो विक्स हनी से बन सकती है वो। हनी इज वेरी मच यूटिलाइज्ड इन विक्स एंड एवरीथिंग। तो हनी इज मोर विस्कस, इट फ्लोज स्लोली। ठीक है, इट इज मोर थिक, इट इज मोर थिक इन कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, बिकॉज व्हेन समथिंग इज विस्कस, द डिफरेंट लेयर्स, इनके बीच में फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होता है। And because of this friction, it moves very slowly. It moves very slowly. If something is viscous, it moves slow. If something is not viscous or less viscous, it moves fast and to great distances. ठीक है, तो shield volcanoes are made up of low viscous. Low viscous, it means like water. So if there is lava coming out like this, it will flow to great distances, and hence it will form what? A shield. ठीक है, that's why they are known as shield volcano. And you have to remember, shield volcanoes are made up of basaltic lava. ठीक है, as lava which is basaltic, it means it is less viscous, it flows over long distances. Slope, what is the slope? See, it is creating a gentle slope. Now you have to remember, regarding slope, I'll show you two diagrams and it will be clear to you. This is a steep slope. It is steep, जो खड़ी चट्टान की तरह होता है। ठीक है, एंड दिस वन इज अ जेंटल स्लोप, जेंटल, स्मूथ, धीरे से, और ये एकदम से ऐसे ऊपर की तरफ चला गया। तो दिस इज स्टीप, दिस इज जेंटल। शील्ड वोल्केनोस कैसे होंगे? जेंटल स्लोप होंगे। बेस कैसा होगा? ये जो बेस है, दिस इज द बेस, इट इज वाइड बेस। Mauna Loa and Mauna Kea from the Hawaii Islands, they both are what? Shield volcanoes. ठीक है, they are effusive. Now what do you mean by effusive? That the lava flows. ठीक है, लावा जो है जब ऐसे अंदर से बाहर आएगा, इफ इट इज फ्लोइंग लाइक दिस, सिंपली वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, अगर वो सिंपली ऐसे फ्लो कर रहा है, इट मीन्स इट इज effusive, इट मीन्स इट इज फ्लोइंग। ठीक है, rather than explosion. This is not coming like this. It is not like something like this. It is flowing, no, like this. ठीक है, so you have to remember it is effusive. Effusive is something where lava flows rather than explosion. तो shield volcanoes में ज्यादा explosion नहीं होते. But if somehow water gets into the vent, this is the vent. Vent is the opening of any lava जहां से volcano. ठीक है, तो दिस इज द वेंट। इफ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, अगर वाटर अंदर चला जाएगा, देन इट बिकम्स एक्सप्लोसिव। जनरली इट इज सिंपली फ्लोइंग एंड इट इज नॉट हैविंग एनी एक्सप्लोजन। सेकेंड टाइप ऑफ वोल्केनो इज द composite. Composite basically means it is complex. ठीक है, second, it is layered. It is layered. How we can say it is layered? It is also known as stratovolcano. It is also, composite volcano is also known as stratovolcano. Strato basically means what? Strato means layers. Strato means layers. ठीक है, now there are alternating layers of lava and pyroclastic material. ठीक है, जब लावा बिल्कुल कूल डाउन हो जाता है, when lava becomes cool and it becomes solid, we can refer to it as pyroclastic material. ठीक है, तो what will happen in a composite volcano? This is how it will form. ठीक है, this is how it will form. The lava will come out. ठीक है, and it will be like this. अब वो ऐसा हो गया। Now again lava will come out and it is moving slowly. तो slow अगर move कर रहा है तो it will cool down here only. This is the second layer. Then it will form third layer. Then it will form the next particular layer. Then it will form the next particular layer. So can you see it is creating as a layer,
volcano. It is being created at a layer volcano. ठीक है. It is steep sided. ऐसे था ये steep sided. It was steep. Yes, of course it will be steep. It will be tall. Yes, it is tall. ठीक है. And it is associated with explosive eruption. Means effusive was shield volcano. ठीक है. And explosive is composite volcanoes. Mount Fuji, Japan. Mount Helens in USA. Remember the example. It is more viscous. Why it was not flowing to large distances? Because it is more viscous than the basaltic. Basaltic कैसा था? Basaltic was this water. Salt. Salt किस में होगा? Water में होगा. तो basaltic is less viscous and composite volcanoes are formed like from honey. These are more viscous. That's why ये क्या करते हैं? इतना tall structure create कर देते हैं. This lava composite volcanoes contains more silica inside it. So you have to remember this particular part. It contains silica. Third type of volcano is the caldera. क्या क्या समझ में आ गया अभी तक शील्ड समझ में आ गया. We have got what is composite volcano. ठीक है. Which is also known as what? It is also known as stratovolcano. Now comes the caldera volcanoes. Calderas are large basin-shaped depressions. ठीक है. From collapse of volcano. Now understand this particular part. कि ठीक है, the volcano is coming out, there is this formation of this particular lava, this volcano, ये बन गया mountain सी बन गई. Now again there will be so much of magma coming out under high pressure that this complete part, ठीक है, it will explode. This complete part will explode. ठीक है. And what will be left is this particular thing. ये बच जाएगा बस. ठीक है. यही बच गया. बिकॉज ये जो इसका ऊपर का ये वाला जो पार्ट है, ये तो क्या हो चुका अब? कंप्लीटली एक्सप्लोड अवे हो चुका है. ठीक है. तो ये वाला इसका पार्ट बन चुका है. ठीक है. नाउ मैसिव इरप्शन. वाई देर इज सो मच प्रेशर एंड मैग्मा? ठीक है. बिकॉज द मैग्मा मस्ट बी लार्ज इनफ. जो मैग्मा चेम्बर होगा जहां से वो मैग्मा आ रहा है, इफ इट इज लार्ज इनफ, दैट्स वाई देर वॉज दिस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन. ठीक है. ग्राउंड कोलैप्स इनवर्ड्स. अब ये ऐसा भी हो सकता है इस पर्टिकुलर केस में कि जो ऊपर से एक्सप्लोड हुआ है ये टूट के अंदर ही गिर जाए. ठीक है. इट कुड हैपन लाइक दिस. दीज आर एनॉर्मस इन साइज. इनका साइज जो है दैट इज वेरी बिग बिकॉज दे आर नथिंग बट बेस. एग्जाम्पल. व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैल्डेराज? कैल्डेरा, येलोस्टोन कैल्डेरा इन यूएसए. येलोस्टोन इज अ नेशनल पार्क एज वेल. ठीक है, ऑफ यूएसए. देन वी हैव टोबा कैल्डेरा इन इंडोनेशिया. ठीक है. दे आर हाईली सिलिका रिच मैग्मा. एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ऑफ दिस मैग्मा इज रायोलाइट. ठीक है. तो यू कैन राइट दीज टू गेन मोर मार्क्स इन द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है. दीज थिंग्स वोंट यू वोंट गेट देम इन द प्रीलिम्स. पूछ भी सकते हैं इफ यूपीएससी डिसाइड्स टू लाइक डिसाइड यू कि तुम ना कर पाओ उस क्वेश्चन को, बट नाउ यू शुड बी एबल टू. ठीक है. तो composite volcanoes were highly explosive and they were containing what? Silica. Calderas are also highly explosive in nature and they also contain what? Silica rich magma. Fourth one is the cinder cone volcano. ठीक है. cinder cone volcano. These are small steep sided cones with ball shaped crater at the summit. ठीक है. ये नॉर्मली ऐसे बन जाएंगे. ठीक है. ये ऐसे बन जाएंगे. दीज आर द सिंडर कोन. दिस इज द सिंडर कोन विच आई ड्रॉन ओवर हेयर. ठीक है. ये अंदर की तरफ ऐसे आएगा थोड़ा सा. ठीक है. बिल्ट फ्रॉम पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स टेफ्रा. ठीक है. नाउ ये जो सिंडर कोन बनता है, सी दिस इज द नॉर्मल वोल्केनो. ठीक है. एंड ओवर हेयर वी आर ड्रॉइंग समथिंग लाइक दिस. Can you get this? If you don't get it, you can, what you can do is search cinder cone. ठीक है. नहीं तो आगे जब रिवाइज करेंगे, जब क्वेश्चन पूछेंगे, आई हैव एडेड इमेजेस एज वेल, तो यू विल बी एबल टू सी इट देयर. बट राइट नाउ यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ. यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू थिंक अबाउट दिस. ठीक है. अंदर से मटेरियल राइज करता है और वो यहाँ एडअप होता रहता है कई बार. ठीक है. वो ऐसे एडअप होता रहेगा.
These are the cinder cone. These are small. ठीक है. You remember caldera? Caldera was enormous in size. Cinder is small in size. These are steep sided cones. Steep sided. Ball shaped crater at the summit. This is a ball shaped, जो एक बॉल होता है, ठीक है, कटोरी जो होती है उसकी तरह एक बॉल शेप्ड ये ऐसे फॉर्म होता है. इट इज बिल्ड फ्रॉम पायरोक्लास्टिक फ्रेगमेंट्स, स्मॉलेस्ट टाइप एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड. Cinder cones are the smallest type of volcanoes. Example, Pericutin in Mexico and Sunset Crater in USA. They both are examples of what? Cinder cone volcanoes. Please, examples important है, तो what you can do is first learn all the examples and फिर उसके बाद तुम आगे चलना इसमें. ठीक है. This page contains lots and lots of factual information, right? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना, तो इसको थोड़ा सा टाइम दो यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो, थोड़े से एफर्ट्स जो है वो लगाओ. ठीक है. गिव अप का मन में आना नहीं चाहिए. तो जस्ट कीप ऑन गोइंग, राइट. Now, we will come to this particular topic, which is the volcanic arc, and we will be just touching it. Okay, we won't be going very deep inside it, but just a little bit of makeup that we'll do with volcanic arc. Now, these volcanic arcs, if you remember, I told you they formed at the convergent boundaries. Number one thing, and उन areas में जहां पर subduction zone होती है. ठीक है. They are also known as magmatic arc because why they are known, they are having the word magma inside it, because this is one particular tectonic plate. This is the second tectonic plate. Convergent है तो they will be moving like this. This plate will be going inside. ठीक है. This will plate get destructed and it will become the new magma. It will become the new magma. Mostly magma is located here in the asthenosphere, right? But ये वाला magma ये crust के बहुत ज्यादा पास है. ठीक है. तो when because of the conversion there will be mountains which will be forming and this magma will come out from those mountains, and what will become, they will become volcanic arc. तो magmatic arc, these are the chain of volcanoes that form above the subduction zone. ठीक है. नियर द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. ये दो पॉइंट्स इनफ है टू एक्सप्लेन व्हाट इज वोल्केनिक आर्क. नाउ दीज वोल्केनिक आर्क्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन एंड नंबर टू. नंबर वन इज द आइलैंड आर्क. ठीक है. ओशियनिक क्रस्ट अंडर द ओशियनिक क्रस्ट. ठीक है. दिस इज ओशियनिक क्रस्ट. ठीक है. ओशियनिक प्लेट है ये भी एक ओशियनिक प्लेट है. दे बोथ आर डेंस. ठीक है. तो ये दोनों जब आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगे, वहां पर जो आइलैंड्स बनेंगे दे विल बी नोन एज आइलैंड आर्क्स. फॉर एग्जाम्पल, Aleutian Islands of Alaska and the Lesser Antilles and the Caribbean Sea. Now, let me show you where these Aleutian Islands are first. ठीक है. Where are these Aleutian Islands? देखो वैसे इमेजिन करा, दिस इज दी नॉर्थ अमेरिका, राइट. दिस इज दी नॉर्थ अमेरिका. ठीक है. कनाडा वगैरह इसमें सब कुछ इंक्लूड आ गया. दिस इज द नॉर्थ अमेरिका. दिस पार्ट, दिस शेडेड पार्ट इज द अलास्का. और अलास्का किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज पार्ट ऑफ यूएसए. अलास्का किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ यूएसए. ठीक है. अब इसके इस साइड देखो, इस साइड क्या दिखाई देगा? रशिया. यू विल फाइंड रशिया ओवर है. ठीक है. इन दोनों के बीच में यहां पर लोकेटेड है अ स्ट्रेट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रेट? स्ट्रेट को हम पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेक्चर में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. इट इज अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज. टू लार्ज वाटर बॉडीज. नीचे तो पैसिफिक ओशन है, ऊपर आर्कटिक ओशन है. दिस स्ट्रेट इज नोन एज द बेरिंग स्ट्रेट. ठीक है. अब यहां पर तुम्हें क्या देखना है? इस अलास्का के यहां पर यू विल सी सम ऑफ दीज आइलैंड्स, एक दूसरे मैप में भी देख पाओगे, एंड वो आइलैंड्स फिर यहां पर आ जाते हैं. ठीक है. इस साइड तो ऐसे करके एक आर्क बनती है इन दोनों के बीच में. दीज आर दी एल्यूशियन आइलैंड्स. लेसर एंटिलीज ऑफ द कैरेबियन सी, वो देखो यहाँ पे, दिस इज क्यूबा, दिस इज द कैरेबियन सी,
एंड यहाँ पर एक आइलैंड की आर्क बनती है. दिस इज दी व्हाट, द लेसर एंटिलीज. कॉन्टिनेंटल आर्क, when the oceanic crust comes under the continental crust, we get continental arc. The cascade arc of the west coast of North America and the Andes of the South America. इनकी लोकेशन तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है. Andes, Andes, we know this is the complete mountain chain. ठीक है. So this is the continental arc and this is the island arc. They will form near the convergent plate boundaries and the subduction zone. ठीक है. I hope this is very much clear. This map over here tells you about the different volcanic islands and their location. ठीक है. अब जब यहां तक आ ही गए हो तो क्या करोगे भाई? यहाँ तक अगर आ ही गए हो तो एक काम करो, इसको नोट्स को डाउनलोड करना. डाउनलोड करने के बाद ये जितना तुम्हें शो कर रखे हैं, ठीक है, तो उनको देखो. ये किलाओ यहाँ पर मेंशन कर रखा है. ठीक है. दीज आर द हवाईयन आइलैंड्स विच आर फॉर्म्ड ओवर व्हाट, दे आर फॉर्म्ड ओवर द हॉटस्पॉट्स. ठीक है. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाले हमारे जो आइलैंड्स हो सकते हैं उनको प्लीज एक बार देख लेना, so that we have some little idea about these islands. ये आ गए हम वापस. ठीक है. बहुत सारे आइलैंड्स इसमें दे रखे होंगे. यू विल गेट माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बोली, विच आर आइलैंड्स ऑफ इटली. ठीक है. वी हैव माउंट किलीमंजारो. रिमेंबर, माउंट किलीमंजारो इज अ डोरमेंट वोल्केनो. इट इज अ डोरमेंट वोल्केनो एंड हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका. ठीक है. देन वी हैव अदर दीज आइलैंड, ओ सॉरी, वोल्केनिक वोल्केनिक माउंटेन्स. ठीक है. तो इस इमेज को बड़ा करके देख लेना एंड यूल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस इमेज. एंड और भी अगर कुछ होंगे तो आई विल एड अप इन द नोट्स. ठीक है. सो दिस वाज regarding the interior of the earth, where we discussed about what, we discussed about some direct sources and the indirect sources. In the direct sources, volcanism was a very important thing. Volcanism was a very important thing that we discussed. In the indirect sources, we discussed the seismic activity, which was related with what? It was related with earthquakes. ठीक है. Now, in the indirect sources, there was one more activity, which was the magnetic field. It was the magnetic field. So now in this next topic, we will understand what this magnetic field of Earth is all about. We have already discussed it when we were discussing that there is this of Earth, inner core of Earth, which was solid. Inner core of Earth was solid, and there was this outer core which was in fluid state, जिसके movement की वजह से we get what? Convective currents. And these convective currents, after forming electricity, they give the magnetic field that we have of the earth. ठीक है. So welcome to the next topic, which is the earth's magnetic field. बहुत ही स्मॉल सा टॉपिक है बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक है. आई विल से इट इज काइंड ऑफ एन अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक फ्रॉम द साइड ऑफ यूपीएससी. तो अब अगर आगे एग्जाम दे रहे हो, अगर आगे एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए तो इसको एक्सप्लोर करना जरूरी है. ठीक है. नाउ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अबाउट द जियो मैग्नेटिक फील्ड. जियो वर्ड रिप्रेजेंट्स व्हाट? द अर्थ. तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे? जियो मैग्नेटिक फील्ड. Earth's interior out in the space. This magnetic field starts from the interior of the earth. This starts from the interior of the earth and it comes out in the outer space. ठीक है. What is this geomagnetic field doing? This geomagnetic field saves us from the number of solar winds or the cosmic radiations which come from what? जो सन से हमारी तरफ, अर्थ की तरफ आती है. ठीक है. ये सोलर विंड जो होती है वो सन की एग्रेसिव मूवमेंट की वजह से ये सोलर फ्लेयर्स, कॉस्मिक रेडिएशंस डेवलप होती है. नाउ हाउ इज दिस मैग्नेटिक फील्ड बीइंग डेवलप्ड? द मोल्टन आयरन एंड निकल which is present inside the outer core. ठीक है.
there is a motion of convection current which leads to formation of electric current and which gives us the electric field. I already told you that we have to do it from the perspective of geography. We have to do it from the perspective of geography and not from the perspective of physics. ठीक है, this is what we have to do, and this is a very simple कि how this magnetic field is being made. ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने डायग्राम पे कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ वेरी जायंट मैग्नेट। अर्थ बिहेव्स लाइक अ वेरी जायंट मैग्नेट। ठीक है, जिसका जो एक इसके पास क्या है, अब इस अर्थ के पास वैसे तो एक नॉर्थ पोल है, दिस इफ पॉइंट यू कैन सी, दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल जिसके बारे में हम बात करते हैं, एंड देयर इज दिस जियोग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, देयर इज अ मैग्नेटिक, इफ अर्थ इज अ मैग्नेट, if earth is a big magnet, then this is the north pole of that magnet. And please remember, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ये दोनों अलग अलग है, एक जगह लोकेटेड नहीं है। बिकॉज हमने जियोग्राफिक नॉर्थ पोल तो अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स है उनको देखकर बनाया कि भाई ये है और ये है, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। लेकिन अर्थ के अंदर जो मटेरियल है, अर्थ के अंदर जो आयरन वगैरह ये सब निकल वगैरह है, तो वो इसको एक मैग्नेट बना देता है, और उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल निकल कर आता है वो ये वाला आता है, दिस इज दिस वन। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है, बिकॉज चेंज क्यों होता रहता है भाई, वाई इट इज चेंजिंग, बिकॉज द आउटर कोर इज इन द लिक्विड स्टेट। वो मैग्मा क्या कर रहा है, इट इज फ्लोइंग। अगर ज्यादा डेंसर मैग्मा थोड़ा सा दूर की तरफ आ जाएगा तो नॉर्थ पोल की थोड़ी सी लोकेशन भी चेंज हो सकती है। तो देर इज दिस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड देर इज दिस मैग्नेटिक साउथ पोल। सो इफ देर इज अ मैग्नेट इनसाइड अर्थ, तो उसका एन नीचे की तरफ आएगा नॉर्थ, एंड साउथ नीचे की ऊपर की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि साउथ विल बी अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक साउथ पोल। अपोजिट अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट मैग्नेट में। ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस, इफ अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, इफ अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, देन देयर विल बी दिस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, अब ये देखो, ये अर्थ का नॉर्थ पोल हो गया, ये अर्थ का साउथ पोल हो गया, यहां से ये ऐसे बाहर आई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो किसी भी मैग्नेट के अंदर, किसी भी मैग्नेट के अंदर यू हैव अ नॉर्थ पोल, यू हैव अ साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के आसपास जब हम आयरन फिलिंग्स वगैरह कोई भी चीज रखते हैं आयरन की, तो इसको अट्रैक्ट कर लेता है। इट मींस देयर इज अ फोर्स अराउंड इट। ठीक है, एंड दिस बेसिकली फोर्स इज क्रिएटेड बाय दीज मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, तो ये जो एक बार मैग्नेट यहाँ पर ड्रॉ किया है, दिस वन, ठीक है, इसको अर्थ समझो अब तुम। फाइन, सो दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड इज। थोड़ा सा इतना सा समझने की जरूरत है, कोर के अंदर वो ऐसे मूवमेंट चलने लग रही है। ठीक है, दीज आर द कन्वेक्शन करंट्स। तो दिस इज व्हाट वी नो। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट आर द की फीचर्स, कैसी है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो। ठीक है, तो द अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटिंग अ डाइपोल। डाइपोल इज टू पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ठीक है, डाइपोल मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, द मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट एंड डू नॉट कोइंसाइड विद द ज्योग्राफिक पोल्स। ये बात हमने देख ली कि जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, दे डू नॉट कोइंसाइड, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, एंड मैग्नेटिक ज्योग्राफिक पोल्स तो अपनी जगह बिल्कुल फिक्स्ड है कि भाई ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, कल को नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ के ऊपर चेंज नहीं होंगे। बट क्या मैग्नेटिक पोल्स चेंज हो जाएंगे? यस, दे कैन शिफ्ट अ लिटिल बिट। दिस शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, दिस शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज नोन एज पोलर वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग मतलब होता है इधर उधर घूमना। वॉन्डरिंग इज व्हाट?
इधर उधर घूमना, तो ये मैग्नेटिक जो पोल्स हैं शिफ्ट करते हैं, दिस फिनोमिनन इज नोन एज पोलर वॉन्डरिंग। ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ दिस मैग्नेट? अगर मैं यहां पर एक मैग्नेट रख दूं, तो इसकी इंटेंसिटी एट ए एंड इंटेंसिटी एट बी बोथ विल बी डिफरेंट। यहां पर तो ज्यादा पावरफुली ये चीजों को अट्रैक्ट करेगा अपने पास, यहां पर जो है इसकी बी की तरफ इसकी जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। दिस इज नंबर वन थिंग। ये तो डिस्टेंस है मैग्नेट के साइड में से। बट जब हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया था, साउथ एंड नॉर्थ हमने इसको ऐसे ड्रॉ करा था, तो हमने ये देखा था कि ये लाइंस ना ऐसे एंटर हो रही है। ठीक है। ऐसे अंदर की तरफ एंटर हो रही है। ठीक है। अब यहां देखो लाइंस के बीच में गैप कितना है। ठीक है, गैप ज्यादा है। लेकिन जब ये लाइन सभी नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएंगी, यहां पर लाइन सब एक साथ आ जाती हैं, तो पोल्स के पास जो इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ज्यादा होगी। द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल्स विल बी स्ट्रोंगर एंड इट विल बी वीक नियर द इक्वेटर। कैन यू सी? दिस इज द इक्वेटर। यहां पर देर इज डिस्टेंस बिटवीन। जितनी ज्यादा ये लाइंस आपस में एक दूसरे के पास होंगी, देखो जैसे इस पे नॉर्थ पोल की तरफ है, सभी लाइंस एक साथ आ गई, तो यहां पर जो है सबसे ज्यादा देर विल बी स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। देर विल बी स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ये वाला हमारा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। हमारे पोलर वॉन्डरिंग हमारा क्लियर हो गया, दैट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक अ जाइंट डाइपोल। ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड? क्या जरूरत है भाई मैग्नेटिक फील्ड की? नंबर वन, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सोलर विंड्स। ठीक है सर, एक्सप्लेन्ड। क्रिएशन ऑफ मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है। अर्थ के आसपास इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक और हमारे पास एक लेयर बन जाती है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, एंड दिस लेयर इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है। दिस प्रोटेक्ट्स अस, दिस शील्ड फ्रॉम द कॉस्मिक रेडिएशंस एंड द सोलर विंड्स। ठीक है। ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ठीक है, अब नेचर ने इतना डिटेल में चीजों को बनाया है दैट दीज मैग्नेटिक लाइंस दे हेल्प द बर्ड्स टू नेविगेट। इनको रास्ता ढूंढने में ये हेल्प भी करती हैं ये मैग्नेटिक लाइंस। जब बर्ड्स को, एनिमल्स को ये लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेल्प करती हैं थ्रू नेविगेशन इन फाइंडिंग देयर वे। ठीक है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज बायोमैग्नेटिज्म। बायो स्टैंड्स फॉर लाइफ। तो यू मस्ट हैव सीन कि जब हम ऐसे बड़े बड़े कम्युनिकेशन के टावर्स लगा देते हैं, तो उन टावर से निकलने वाली वेव्स इन मैग्नेटिक लाइंस के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है। एंड जहां पर ये टावर्स होते हैं, वहां पर आपको ज्यादा इजीली बर्ड्स वगैरह ये इनकी पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो घर का रास्ता भूल जाते हैं ना भाई। ठीक है। तो घर का रास्ता भूल जाते हैं, तो बर्ड्स आर हैविंग प्रॉब्लम इन नेविगेशन नियर दीज टावर्स, because these towers they interact with this magnetic field lines which was helping these birds. ठीक है। and last significance of these magnetic field, earth's magnetic field, is the creation of auroras. ठीक है। auroras हम देखेंगे कि वो यहाँ पर जो अर्थ के नदर्न एरिया में, अर्थ के नॉर्थ में जो ऐसे करके कुछ लाइट्स नजर आती हैं, इफ यू हैव सीन कूल वॉलपेपर्स ऑफ एज वेल, साउथ में ये लाइंस नजर आती हैं। ठीक है। तो ये क्या चीज है? दीज आर नोन एज ऑरोरास। तो लेट अस डिस्कस इन ग्रेट डिटेल व्हाट ऑरोरास इज ऑल अबाउट। सी, मैं यहाँ पे ना तुमको एक चीज बताता हूँ कि जो यूपीएससी मेंस है ना, यूपीएससी मेंस, और मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ज्योग्राफी अंडर जीएस 1 सेक्शन, इसको करना बहुत ज्यादा इजी है। व्हाई? बिकॉज वट एवर योर टॉपिक्स आर फ्रॉम फॉर प्रिलिम्स, उनमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स उठाओ। जैसे ओरोराज को पिक कर लिया, ठीक है, वोल्केनिक आर्क को पिक कर लिया, मेंटल प्लूम को पिक कर लिया। सो दीज थिंग्स बिकम द मेंस क्वेश्चन। सरकम पैसिफिक बेल्ट, ऑल्सो नो द रिंग ऑफ फायर, इसको पिकअप कर लिया। हर टॉपिक के ऊपर अगर आप 150 वर्ड्स का एक आंसर लिख दोगे, ठीक है, इट मींस योर यूपीएससी मेंस
for geography is done. It is completely done. कुछ भी नहीं बचेगा. Because this time they asked the question regarding auroras in the GS1. ठीक है. Auroras का basically meaning होता है they are it is a polar light phenomenon because these lights are visible in the polar areas, the North Pole and the geographic South Pole. ठीक है. There are some charged particles from the sun. ठीक है. Like this is the sun. ठीक है. And this is the earth. This is the earth's magnetic field, मैग्नेटोस्फेयर. ठीक है, बन गया ये. अब जब यहां से सन से कुछ चार्ज पार्टिकल्स आएंगे, दीज चार्ज पार्टिकल्स विल बी कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ. तो बिकॉज ऑफ दीज लाइन दीज पार्टिकल्स विल हैव टू ट्रेवल टू दिस टुवर्ड्स द नॉर्थ. ठीक है. यहां पर आएंगे तो यहां पर भी लाइंस है, वो यहां पर भी आएंगे. तो यहां पर सबसे ज्यादा लाइंस है, राइट. यहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस है. दीज चार्ज पार्टिकल्स will be interacting with the Earth's magnetic field. And when these charged particles are interacting with the Earth magnetic field, they give different colors because of the reaction. किस गैस के साथ in the atmosphere the reaction is happening of these charged particles, the different colors are visible to us. ठीक है, इतना ही हमें समझना है. Auroras, it is a polar light phenomena where the charged particles of the sun they interact with the earth's magnetic field. हमारा काम चीजों को सिंप्लीफाई करना, वही करते चलो. Now you can see different colors like green, red, blue, and purple lights. ठीक है. Auroras can be of two type because there are two poles, the North Pole and we have the South Pole. North Pole को हम बोलते हैं Aurora Borealis. It is also known as the Northern Lights. ठीक है. It happens in the northern hemisphere near the Arctic Circle. ठीक है. It happens near the Arctic Circle, 66.5 degree north. This is the Arctic Circle. And Aurora Australis, 66.5 degree south. ठीक है. This is the Antarctic Circle. So they happen near the Antarctic Circle. These are known as Southern Lights, also called as Aurora Australis. ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ है तो इसे याद हो जाएगा. Borealis are the Northern Lights. Now फोकस ओवर हेयर. ये कभी भी तुम्हारे एग्जाम में पॉपअप हो सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर ले इंक्रीज. ग्रीन लाइट इज कोज्ड व्हेन द ऑक्सीजन, ठीक है, व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन दे इंटरेक्ट विद ऑक्सीजन at this particular altitude, you will be able to see green color. You will be able to see red color जब ऑक्सीजन के साथ ये चार्ज पार्टिकल्स ऑक्सीजन गैस के साथ करते हैं अबाउट 200 किलोमीटर एल्टीट्यूड. 200 किलोमीटर तक से नीचे अगर चार्ज पार्टिकल्स आ गए तो यू विल सी ग्रीन कलर. उसके ऊपर अगर दिखाई इंटरेक्शन हुआ तो यू विल सी रेड कलर. यू विल सी ब्लू एंड पर्पल कलर when below 100 kilometer interaction is with nitrogen gas, and you'll see pink and yellow color when the charged particles will be interacting with the mixture of oxygen and nitrogen gas. ठीक है. So you will see different kinds of spectrum, related colors, and these colors are caused by this particular interaction. ठीक है. NASA का पार्कर सोलर प्रोब, इट इज स्टडिंग द सन. ठीक है. इट इज स्टडिंग द सोलर विंड्स. इट इज ऑल्सो स्टडिंग दीज ऑरोरास बेसिकली. ठीक है. यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्लस्टर मिशन इज ऑल्सो स्टडिंग द सोलर विंड्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट गैसेस एंड द चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है. दे आर स्टडिंग दिस इंटरेक्शन. तो दीज लाइन्स, these lines can become the conclusion of your answers. नहीं तो स्टैटिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका कंक्लूजन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. दिस थिंग विल हेल्प यू. नाउ व्हाई आर these auroras created? What are the causes? What are the triggers of these auroras? Aurora borealis and aurora australis. ठीक है.
How they are caused? They are caused because of the solar winds or flares and the coronal mass injection, which is CME. This is the large amount of solar flares created out of the sun's outer atmosphere. वहां से जो सन की आउटर लेयर है, वहां से जब लार्ज अमाउंट का, ठीक है, जो सन का जो मास है वो हम अर्थ की तरफ आएगा, तो दैट इज नोन एज कोरोनल मास इजेक्शंस। ठीक है, तो इसके वजह से, फ्लेयर्स की वजह से, विंड्स की वजह से, दीज auroras are created, number one. Second, when these flares and every charged particles interact with the magnetosphere of the earth, these are created. These are created because of the acceleration of the particles, because when there is a solar wind and there are charged particles in the ionosphere of the earth as well, हमारे अर्थ की जो एक ऊपर लेयर है आइनोस्फेयर, उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, यू नो द डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो उसमें आइनोस्फेयर है, वहां पर चार्ज पार्टिकल्स है। दी सोलर फ्लेयर्स, दे एक्सेलरेट, दे स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। एंड जब ये पार्टिकल्स स्पीड अप होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा कोलाइड करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन यू कैन सी डिफरेंट कलर्स ऑल्सो। ठीक है, एंड देर इज कोलिजन बिटवीन द डिफरेंट एटमोस्फेरिक गैसेस विच गिव्स the phenomena of auroras. ठीक है, so this was the complete topic, which is the earth's magnetic field. I hope you have got the now you have got the complete interior of the earth, the direct causes and the indirect causes. तीन मेन टॉपिक थे: volcanism related to earthquakes or the seismic activities, एंड द थर्ड वन वाज द मैग्नेटिक फील्ड, जिनको हमने काफी डिटेल में करा है। मैप्स को याद रखना, एग्जाम्पल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीडेड टू डू। ओके।